गुड मॉर्निंग आप आई लव यू। क्लास 12 ठीक है, हम लोग पढ़ाए थे संस्कृत, हिंदी में संस्कृत खंड में आज चौथा चैप्टर है आपका ऋतु वर्णनम, यानी वर्षा ऋतु, हेमंत ऋतु और बसंत ऋतु। आज इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे वर्षा ऋतु। ऋतु वर्णनम, इन ऋतुओं के बारे में, ऋतुओं का वर्णन, कौन कौन सी ऋतु होती हैं। सबसे पहले वर्षा ऋतु ने क्या दिया है, स्वनैर्घ नानाम। पढ़िए पहला श्लोक। स्वनैर्घ नानाम प्लवगा प्रबुद्धा विहाय निद्राम चिरसन्नि रुद्धामा अनेक रूपाकृति वर्णनादा नवमधु धार भीता नदंती। ये पहला है। स्वनैर्घ नाना नाम। स्वनैर्घ नाना नाम माने होता है ध्वनि से या गर्जना से। क्या लिखा हुआ है? ध्वनि से या गर्जना से। प्लवगः माने मेढक। फिर दिया चिरसन्नि रुद्धामा माने बहुत समय से रुकी हुई। आगे है नाव अम्बु उद्धारंभिता माने नव प्लस अम्बु, धारा प्लस अभिहता माने नवीन जलधारा से प्रलालित होकर, नवीन जलधारा से प्रवाहित होते हुए प्रलालित होने। नदंतनी माने बोल रहे हैं। अब देखिए इसका एक शब्द लाइन में मतलब, ये स्वनैर्घ नानानाम प्लवगा प्रबुद्धा विहाय निद्रानाम चिरसन्निरुद्धामा अनेक रूपाकृति वर्णनादा नावबंधु धारभीता नदंती। ये अनेक रूप, आकृति, वर्ण और स्वर वाले, अनेक रूप, आकृति, वर्ण और स्वर वाले तथा बादलों की गर्जना से बहुत समय तक रुकी हुई निद्रा को त्याग कर, बादलों की गर्जना से बहुत समय तक रुकी हुई निद्रा को त्याग कर, नींद को त्याग कर जागे हुए मेढक नवीन जलधारा से प्रलालित होकर या नवीन जलधारा से प्रलालित होकर भीग कर उसमें टर टर शब्द बोल रहे हैं। प्रलालित होकर बोल रहे हैं या प्रलालित होकर टर टर शब्द बोल रहे हैं। ये था आपका पहला। जैसा कि जानते हैं आप लोग, वर्षा के मौसम में जैसे ही वर्षा होती है, वर्षा ऋतु में जैसे ही बरसात हुई तो विभिन्न प्रकार के हैं, वही करे अनेक रूप, आकृति, वर्ण, अनेक स्वर वाले तथा बादलों की गर्जना से बहुत समय तक जो छिपे रहते हैं, चुपचाप दबे रहते हैं, जो अपने नींद का त्याग किए हुए नीचे जमीन में पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही नवीन जलधारा प्रवाहित होता है, नवीन जलधारा आती है, वो तुरंत बाहर निकल आते हैं और टर टर बोलने लगते हैं। ऐसा आप लोग मेढकों को देखे होंगे, बारिश होती है, कितने जब शुरुआत में पानी बरसता है तब कितना मेढक बोलते हैं। अब नहीं बोल रहा है, कहीं सुने हैं कभी कहीं, अब नहीं। जब पहली बारिश होती है तब मेढक बहुत बोलते हैं। देखिए आप आगे कह रहे मत्ता गजेंद्रा मुदिता गवेंद्रा वनेषु विक्रांतरा मृगेंद्रा रम्या नगेंद्रा निप्रभता नरेंद्रा प्रकीर्तो वारिधारे सुरेंद्रा प्रकीर्तो वारिधारे सुरेंद्रा
गवेंद्र माने होता है सांड, गवेंद्र माने सांड। और विक्रांतरा माने विक्रमशाली या शक्तिशाली, विक्रमशाली या शक्तिशाली। प्रकीर्तिता माने खेल रहे हैं, प्रकीर्तिता माने खेल रहे हैं। निभृता माने शांत, निभृता माने शांत। देखिए मत्ता गजेंद्र मुदिता गवेंद्रता, मत्ता गजेंद्र मुदिता गवेंद्र वनेशु विक्रांतरा मृगेंद्र। क्या करें कि हाथी मस्त होकर, मत गजेंद्र, गजेंद्र माने हाथी, हाथी मस्त होकर और सांड प्रसन्न होकर, हाथी मस्त होकर और सांड प्रसन्न होकर। और वनों में वनेशु विक्रांतरा मृगेंद्र माने शेर, और वनों में शेर अधिक शक्तिशाली हो रहे हैं, और वनों में शेर अधिक शक्तिशाली हो रहे हैं। रम्या नगेंद्र, नगेंद्र माने पर्वत, और पर्वत सुंदर है, रम्य है, सुंदर दिखाई दे रहा है। निर्भृता नरेंद्र, निर्भृता नरेंद्र राजा शांत, अर्थात युद्ध आदि के उद्यम से रहित हो गए हैं। ये राजा एकदम शांत हो गए हैं, उनको युद्ध से एकदम मुक्त हो गए हैं। और वारिधर सुरेंद्र, प्रकीडरो वारिधर सुरेंद्र, सुरेंद्र माने इंद्र, और इंद्र जो है वो वारिध यानी बादलों से खेल रहे हैं, बादलों से खेल रहे हैं। यही कहने वर्षा ऋतु आ गई है, हाथी मस्त हो रहे हैं, सांड प्रसन्न हो रहे हैं, वनों में शेर अधिक शक्तिशाली हो रहे हैं। बरसात की वजह से पर्वत अत्यंत सुंदर रमणीय दिखाई दे रहा है। राजा शांत हो गए हैं, यानी उनका युद्ध वगैरह सब कुछ बंद हो गया है। और इंद्र बादलों से खेल रहे हैं, वर्षा करवा रहे हैं। ठीक, अब देखिए आगे तीसरा वाला क्या है। कहे वर्ष प्रवेगः विपुलः पतन्ति प्रवन्ति वतः समुद्दीपवेगः, समुद्दीप वेगः प्रनष्टकूलाः प्रवहन्ति शीघ्रं न तो जलं विप्रतिपन्न मार्गः। वर्ष प्रवेगः माने होता है वर्षा की झड़ी। क्या होता है? वर्षा की झड़ी। विपुलः माने घनी, विपुलः माने घनी। वातः माने वायु, वातः माने वायु। और क्या दिया है? समुद्दीप वेगः, समुद्दीप वेगः माने प्रबल वेग वाली या तीव्रता तेज वाली, प्रबल वेग वाली या तीव्रता तेज वाली। और प्रनष्टकूलः माने किनारों को तोड़कर, प्रनष्टकूलः माने किनारों को तोड़कर। विप्रतिपन्न मार्गः माने मार्ग बदलकर, विप्रतिपन्न मार्गः माने मार्ग बदलकर। देखिए वर्ष प्रवेगः विपुलः, वर्षा की घनी झड़ी पड़ रही है, वर्षा की घनी झड़ी पड़ रही है, तेज वायु बह रही है। वर्ष प्रवेगः विपुलः पतन्ति प्रवान्ति वन्तुतः समुद्दीप वेगः। यह वर्षा की घनी छड़ी पड़ रही है, वायु तेज बह रही है, किनारों को तोड़कर, किनारों को प्रनष्टकूलः, कूला माने किनारे, किनारों को तोड़कर और मार्ग बदलकर नदियां तेजी से जल बहा रही हैं, नदियां तेजी से जल बहा रही हैं। यही कहने मतलब बरसात की घनी झड़ी पड़ गई, झड़ी लग गई है, कहते हैं ना बरसात की सावन की झड़ी लग गई, बरसात की झड़ी लग गई है, तेज हवाएं बह रही हैं, किनारों को तोड़कर मार्ग बदलकर, किनारों को नदियां जानते हैं कैसे काट देती हैं, अब वो अपना मार्ग बदल लेती हैं। ये सब करने के बाद वो तेजी से जल को बहा लेकर आगे बढ़ रही हैं। ये था आपका तीसरा। आइए अब ये कौन सी ऋतु चल रही है? वर्षा ऋतु। कौन सी ऋतु? वर्षा ऋतु। आइए पढ़ते हैं चौथा श्लोक। देखिए क्या है।
घनोपगूढ़म घनोपगूढ़म गगनम घनोपगूढ़म गगनम न तारा न भास्करो घनोपगूढ़म गगनम न तारा न भास्करो दर्शनाभ्यम पैति नवैर जल लंघव धरणी वितृप्ता तमो विलिप्तता न दिशा प्रकाशा घनोपगूढ़म गगनम न तारा न भास्करो दर्शनाभ्यम पैति नैर्जलौ धरेणी वितृप्तता तमो विलिप्तता न दिशा प्रकाश्या। मीनिंग देखिए इसकी। घनोपगूढ़म माने होता है घन प्लस उपगूढ़म यानी बादलों से ढका हुआ। घनोपगूढ़म माने क्या होता है? बादलों से ढका हुआ। दर्शनम अभिव्यक्ति माने दर्शनम प्लस अभिव्यक्ति माने दिखाई दे रहा है। जलाउंधय माने जल की बाढ़ से। वितृप्तता माने तृप्त हो गई है। तमो विलिप्तता माने तमः प्लस विलिप्तता यानी अंधकार से लिपि है, अंधकार से एकदम ढका हुआ, अंधकार में लिप्त एकदम। घनोपगूढ़म गगनम न तारा न भास्करो दर्शनम मिलता। क्या कह रहे हैं कि आकाश बादलों से ढका हुआ है, अतः रात में तारे और दिन में सूर्य दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आकाश बादलों से ढका हुआ है, इसलिए रात में तारे और दिन में सूर्य दिखाई नहीं दे रहे हैं। नमय जल धरणी वितृप्तता तमो विलिप्तता न दिशा प्रकाश्या। क्या कह रहे हैं? ढका हुआ है, न तो तारे दिखाई दे रहे हैं और न दिन में सूर्य दिखाई दे रहे हैं। और पृथ्वी नई जल की बाढ़ से तृप्त हो गई है। अंधकार से लिपि दिशाएं चमक नहीं रही हैं। अंधकार से लिप्त दिशाएं चमक नहीं रही हैं। अंधकार से भरी हुई चारों दिशाएं चमक नहीं बिखेर रही हैं। ये था चौथा। देखिए पांचवा। महांति कुटानी महीधरणाम धारा विधौतानिधितं विभान्ति महाप्रमाणय विपुलय प्रपातय मुक्तकला परिलंबनानः। महांति कुटानी महाधाराणाम। देखिए इसकी मीनिंग पहले। कुटानी माने होता है शिखर या चोटियां। क्या होता है? शिखर या चोटियां। विभांति माने सुशोभित हो रही हैं। विपुलय माने विशाल। प्रपातः माने झरनों से। लंबमानः माने लटकते हुए। महांति कुटानी महीधरणाम धारा विधाता और नधिकम विभांति। ये वर्षा की जलधारा से धुली हुई पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियां। वर्षा की जलधारा से धुली हुई पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियां लटकते हुए मोतियों के विशाल हारों के समान अर्थात बड़े बड़े झरनों से अत्यधिक सुशोभित हो रही है। अर्थात क्या कह रहे हैं? वर्षा की जलधारा से धुली हुई पर्वतों की जो ऊंची ऊंची सफेद चोटियां हैं, लटकते हुए मोतियों के विशाल हारों के समान, उनमें से कह रहे हैं कि लटकते हुए मोतियों के विशाल हारों के समान अर्थात बड़े बड़े झरनों से अत्यधिक सुशोभित हो रही हैं। देखिए अब
आगे दिया है हेमंत ऋतु, ये वर्षा ऋतु हो गई। ठीक, वर्षा ऋतु समाप्त, अब कौन सी ऋतु पढ़ेंगे? हेमंत ऋतु। आइए पढ़ते हैं हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु क्या होती है? सर्दी वाली है जी, और सर्दी के बाद वाली बसंत ऋतु आ जाएगी। हेमंत ऋतु यानी सर्दी वाली, जब ठंडी होती है तब। देखिए क्या है, कहें अत्यंत सुख संचारा, अत्यंत सुख संचारा, मध्याह्ने स्पर्शतः सुखा। अत्यंत सुख संचारा, मध्याह्ने स्पर्शतः सुखा। दिवसा शुभ गादित्वा, दिवसा शुभ गादित्वा, छाया सलिल दुभागा, छाया सया दुभागा। शुभगादित्य माने होता है, शुभगादित्य माने दिया सुभग प्लस आदित्य माने होता है अच्छे सूर्य वाले, अच्छे सूर्य वाले। और छाया सलिल दुर्भाग्य माने जिनमें छाया और जल प्रिय नहीं लगते, जिनमें छाया सलिल दुर्भाग्य यानी इनमें छाया और जल प्रिय नहीं लगते हैं, वही क्या है? हेमंत ऋतु है। अरे अत्यंत सुख संचारा, मध्यांते स्पर्शता सुखा। दिवसा सुभग, दिवसा सुभग दैत्य, छाया शशि दुभागा। देखिए हेमंत ऋतु, हेमंत ऋतु के दिन अत्यंत सुखपूर्वक, क्या करें? हेमंत ऋतु के दिन अत्यंत सुखपूर्वक इधर उधर आने जाने के योग्य हैं। हेमंत ऋतु के दिन अत्यंत सुखपूर्वक इधर उधर आने जाने के योग्य हैं। दोपहर के समय योग्य हैं, दोपहर के समय धूप के स्पर्श से सुखदायी हैं। दोपहर के समय धूप के कारण यह अत्यंत सुखदायी है। सूर्य कारण सुख कर है, सूर्य के कारण सुख कर किंतु छाया है। सूर्य के कारण सुखकर है किंतु छाया है। जल के कारण दुखदाई है, जल के कारण दुखदाई क्या है? सूर्य के कारण सुख है, सूर्य के कारण क्या है? सुख है, लेकिन छाया और जल के कारण दुख है। किंतु शीतलता के कारण छाया और जल कष्टप्रद लगते हैं। किंतु शीतलता यानी ठंडी के कारण, सर्दी के कारण छाया और जल कष्टप्रद लगते हैं यानी कष्टदायी होते हैं। जैसा कि जानते हैं आप लोग, ठंडी के दिनों में है ना, हम लोग छाया में बैठते हैं, छाया में बैठ जाते हैं, तो वहाँ हमारे लिए कितना कष्टदायी होता है। और जल नहाने का तो कभी मन ही नहीं करता है, ठंडा ठंडा पानी नहाने का कभी मन नहीं करता है ना। कुछ लोग होते हैं ना, हफ्तों नहीं नहाते हैं ठंडा ठंडा पानी से, लेकिन फिर भी नहाते हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं है। तो वही करें कि क्या करें, यह दिन तो अत्यंत सुखपूर्वक इधर उधर आने जाने के योग बहुत होता है। लोग बढ़िया घूमते हैं ऐसे दिनों में, यानी सर्दी के दिनों में घूमने के लिए बहुत मस्त मौसम होता है और लोग बहुत अच्छे से घूमते हैं करें। और दोपहर के समय जब धूप का स्पर्श होता है तो वह बहुत सुखदायी होता है। जब दोपहर में धूप निकलती है और हम लोग धूप लेते हैं, बहुत सुख का अनुभव करते हैं। करें सूर्य तो सुखकर होता है, सूर्य के कारण हमें सुख प्राप्त होता है, किंतु छाया और जल के कारण दुखदायी होता है। और शीतलता के कारण छाया और जल कष्टप्रद यानी ठंडी के कारण हमें छाया और जल दोनों क्या लगते हैं? कष्टप्रद यानी बहुत कठिन या जे कहीं बहुत कष्ट प्रदान करते हैं। देखिए आगे 7वां कहे खरजूर पुष्पाकृति भी शिरोपि भी पूर्ण तांडुलः शोभन्ते किंचित दालाम्बा शालिया कनक प्रभा। खरजूर पुष्पाकृति भी शिरोभिया पूर्ण तांडुले शोभन्ते किंचित दालाम्बा शालिया कनक प्रभा। खरजूर पुष्पाकृति भी, खरजूर पुष्प प्लस आकृति भी यानी खजूर के पुष्प के समान आकृति वाले, खजूर के पुष्प के समान आकृति वाले। शिरोभिव्य माने धान की बालों से, शिरोभिव्य माने धान की बालों से,
किंचित दलाम्बा माने किंचित लंबा माने कुछ झुके हुए, कुछ झुके हुए। सालह माने धान, सालह माने धान, सालह माने धान। खजूर पुष्पाकृति भी क्या था? खजूर के पुष्प के समान आकृति वाले। खजूर पुष्पाकृति विभि शिरोविभि पूर्ण तांडुले शोभन्ते किंचित लांबा सालय कनक प्रभा। क्या करें? खजूर के पुष्प के समान आकृति वाले, खजूर के पुष्प के समान आकृति वाले, चावलों से भरी हुई बालों से कुछ झुके हुए, चावल यानी धान की बालियां, चावलों से भरी हुई धान की बालियों को झुके हुए सुनहले रंग वाले धान शोभित हो रहे हैं, सुनहले रंग वाले धान सुशोभित हो रहे हैं, सुनहले रंग वाले धान सुशोभित हो रहे हैं। देखिए आगे नेक्स्ट अब कौन सा है? 8वां। देखिए 8वां क्या है? इते ही समुप असीना, इते ही समुप असीना विहिगा जलचारिण नवगाहंती सलिल मप्र ग्लब्भा इवा हवम, इवा हवम। इते ही समुप असीना विहिगा जलचारिण नवगाहंती सलिल मप्र ग्लभ्या इवा हवम। नाव गहंती माने होता है प्रवेश नहीं कर रहे हैं, ना प्लस अवगहंती माने प्रवेश नहीं कर रहे हैं, प्रवेश नहीं कर रहे हैं। आ प्रगलभ्य माने कायर, आ प्रगलभ्य माने कायर। अहम माने युद्धया भूमि, अहम माने युद्धया भूमि, अहम माने युद्धया भूमि। देखिए क्या करें? एते ही समुप असीना विहिगा जलचारिणी, जल के समीप बैठे हुए, जल के समीप बैठे हुए ये जलचर, जल के समीप बैठे हुए ये जलचर जल में उसी प्रकार प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं जिस प्रकार कायर व्यक्ति किसी युद्ध में प्रवेश नहीं करते हैं। देखिए कह रहे जल के समीप, इते ही समुपस्नी, जल समुपस्नी समीप में, जल के समीप उस प्रकार बैठे हुए हैं, जल के समीप बैठे हुए जलचर जल में उसी प्रकार प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं क्यों? क्योंकि ठंडी है, ठंडी का मौसम है ना, ठंडी ऋतु की बात हो रही नहीं, या हेमंत ऋतु सर्दी की कहेंगे, उसी प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं जिस प्रकार कायर व्यक्ति किसी युद्ध में प्रवेश नहीं करते हैं, उसी प्रकार ये लोग कायर हो गए ठंडी के कारण, डर कर, ठंडी से डर कर कायर होकर ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए आगे अगला कौन सा? लास्ट वाला क्या है? देखिए 9वां नंबर कह रहा है कि अवश्याय तमोन्नद्धा, अवश्याय तमोन्नद्धा निहारतम सावृत्तः, निहारतम सावृत्तः प्रसुप्तः इव लक्ष्यन्ते, प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते विपुषा वनराज्य है, विपुषा वनराज्य है। फिर से दिया है अवश्याय तमोन्नद्धा निहारतम सावृत्तः प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते विपुष्पा वनराज्य है। अवश्याय न तो मध्यम ओस के अंधकार से बंधी, क्या दिया? अवश्यायतम नो मध्य मानी ओस के अंधकार से बंधी हुई, ओस के अंधकार से बंधी। निहारतम सावृत्ता मानी निहार प्लस तमसा प्लस आवृत्ता माने है कोहरे के धुंध से ढकी हुई, कोहरे के धुंध से ढकी हुई। लक्षणते माने होता है प्रतीत हो रही है, लक्षणते माने प्रतीत हो रही है।
विपुष्पा माने पुष्पों से रहित, विपुष्पा यानी पुष्पों से रहित, फूलों से रहित। देखिए क्या है, अवश्यायात मोनध्या निहारतम सवृत्या प्रक्षुप्तता इव लक्ष्यन्ते विपुष्पा गणराज्या। क्या ओस के अंधकार से बंधी हुई, ओस के अंधकार से बंधी और कोहरे के धुंध से ढकी, और कोहरे के धुंध से ढकी, कोहरे के धुंध से ढकी, पुष्पों से रहित वृक्षों की पंक्तियां, पुष्पों से रहित वृक्षों की पंक्तियां सोई हुई सी प्रतीत हो रही हैं। पुष्पों से रहित वृक्षों की पंक्तियां सोई हुई सी प्रतीत हो रही हैं। ये था आपका हेमंत ऋतु। कौन सी ऋतु? हेमंत ऋतु यानी सर्दी वाली ऋतु। अब सर्दी के बाद वाली ऋतु हम लोग पढ़ेंगे कौन सी? वर्षा ऋतु। क्या पढ़ेंगे? वर्षा ऋतु। थोड़ा पानी पी लेते हैं। देखिए वर्षा ऋतु के बाद क्या है, बसंत ऋतु में क्या है, देखिए देखिए बसंत ऋतु क्या दिया हुआ है। बसंत ऋतु पता ही है, जब होली होली का मौसम आता है उससे पहले वाला सब क्या है, बसंत ऋतु का मौसम होता है। वही मौसम यहाँ पर है। जब बसंत पंचमी नाम सुना होगा आप लोगों ने। देखिए कराएगी सुख अनिलो अयम, सुख अनिलो अयम सौमित्रे काला प्रचुर मंथमः, प्रचुर मंथमः गंधवान सुरभि मार्सो, सुरभि मार्सो जात पुष्प फल द्रुमा, जात पुष्प फल द्रुमा सुख लीनो अयम, सुखालीनो अयम। सुखानीला माने होता है सुख प्लस अनिल यानी सुखद वायु वाला, सुखद वायु वाला। और क्या दिया है? प्रचुर मनमथ माने, प्रचुर मनमथ माने होता है अत्यधिक कामोद्दीपिक, अत्यधिक कामोद्दीपिक, अत्यधिक कामोत्तेजक। सुरभि मासा माने, सुरभि मास माने होता है बसंत का महीना, जो सबसे अच्छा महीना होता है वो बसंत का महीना। ना तो ठंडी होती है ज़्यादा, ना तो ज़्यादा गर्मी होती है बसंत के महीने में। देखिए करें सुखा अनिलोयम सौमित्री काला प्रचुर मनमथा गंधवान सुरभि मार्सो जात पुष्प फल दुर्मम। हे लक्ष्मण, किसका यहाँ वर्णन किया गया? लक्ष्मण का। हे लक्ष्मण सुखद वायु वाला यह बसंत, हे लक्ष्मण सुखद वायु वाला यह बसंत का समय अत्यधिक कामोद्दीपिक है, अत्यधिक कामोद्दीपिक है। ये वाल्मीकि रामायण से लिया गया है ये वाला पूरा बसंत ऋतु वाला। शायद इसमें लक्ष्मण जब चले आते हैं वनवास राम जी के साथ, राम सीता और लक्ष्मण, तो वहाँ पर जो मतलब क्या बोलते हैं बसंत ऋतु में उसके वाइफ का क्या नाम था, लक्ष्मण उर्मिला, तो उसकी जो मतलब जो हालत होती है उसी को मतलब वो संबोधित करती हैं। क्या कहती हैं? कहती हैं हे लक्ष्मण सुखद वायु वाला यह बसंत का समय अत्यंत कामोद्दीपिक है, यानी काम की उत्तेजना बढ़ा रहा है। सुगंध से युक्त इस वसंत, सुगंध से युक्त इस वसंत के महीने में, वसंत का महीना वैसे ऐसे हिंदी महीने का पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र का। कौन सा महीना होता है? फागुन के बाद आता है चैत्र, है ना। तो जो चैत्र का महीना होता है वही क्या होता है? बसंत का महीना। वही कह रहे हैं सुगंध से युक्त इस बसंत यानी चैत्र के महीने में वृक्ष पुष्प और फलों से युक्त हो रहे हैं। वृक्ष जो है वो पुष्प और फलों से युक्त, नहीं चारों तरफ बसंत ऋतु में चारों तरफ हरियाली छाई रहती है, चारों तरफ हरियाली छाई रहती है।
वही करे हे लक्ष्मण, सुखद वायु वाला या बसंत ऋतु का समय अत्यधिक कामोद्दीपक है। सुगंध से युक्त इस वसंत यानी चैत के महीने वृक्ष पुष्प और फलों से युक्त हो रहे हैं। चारों तरफ वृक्ष हरे भरे हैं, उनमें फूल लगे हुए हैं और उसमें फल भी लगे हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं। देखिए दूसरा, पश्य रूपाणी, सौमित्रे यहाँ लक्ष्मण को कहा जा रहा है, ठीक है। सुमित्रा का पुत्र यानी सौमित्रे किसको कहा गया है? लक्ष्मण, ठीक है। पश्य रूपाणी सौमित्रे वनानाम पुष्पशाली नाम, पश्य रूपाणी सौमित्रे वनानाम पुष्पशाली नाम सृजताम पुष्प वर्षाणी वर्षा मुचाम्यू पश्य रूपाणी। सृजतम पुष्प वर्षाणी माने होता है पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। तोय मुचाम्यू माने बादलों के समान, तोय मुचाम्यू माने बादलों के समान। और आगे क्या दिया है देखिए, हाँ देखिए क्या क्या कह रहे हैं। पश्य रूपाणी सौमित्र वनानाम पुष्पशाली नाम सृजताम पुष्प वर्षाणी वर्ष तोय मुचाम्यू। हे लक्ष्मण, जैसे बादल की वृष्टि की सृष्टि करते हैं, हे लक्ष्मण जैसे बादल वृष्टि की सृष्टि करते हैं, जैसे बादल सृष्टि में वर्षा करते हैं, ऐसे ही पुष्प वृष्टि करते हुए, ऐसे ही पुष्पों की बारिश करते हुए एवं फूलों से शोभित वनों के विविध रूपों को देखो। हे लक्ष्मण, ऐसे ही वायु के वेग से ऐसे ही पुष्पों की वर्षा करते हुए एवं फूलों से शोभित इन वनों को देखो, इन वनों के विविध रूपों को, विविध रंग रूपों को देखो। यहाँ लक्ष्मण को क्या कह रहे हैं? लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, जैसे बादल वर्षा करके सृष्टि का कल्याण करते हैं, उसी प्रकार ऐसे ही पुष्प वृष्टि करते हुए, ऐसे फूलों की वर्षा करते हुए इन फूलों से शोभित वनों को, जो विविध रूपों रंग रूपों में रंगे हुए हैं, विविध प्रकार के रंग रूपों या विविध प्रकार के फूलों में रंगे हुए हैं, इस वन को देखो। देखिए आगे नेक्स्ट अगला क्या है। ये 12 नंबर, प्रस्तरेषु च रमेषु विविधा कानन्द्रुमा वायुवेग प्रचलिता पुष्पैरव किरन्ति गामा। प्रस्तरेषु माने होता है पत्थरों पर या समतल शिखरों पर, प्रस्तरेषु माने पत्थरों पर या समतल शिखरों पर। गाम माने पृथ्वी को। अवकिरंती माने बिखेर रहे हैं, अवकिरंती माने बिखेर रहे हैं। देखिए क्या कहें, प्रस्तरेषु च रमेषु विदाम कानन्द्रुमा वायुवेग प्रचलिता पुष्पैरव किरंती गामा। अमी पवन विक्षिप्ता विन अवन क्या दिया, वायुवेग प्रचलिता पुष्प रव किरंती गामा। देखिए कि सुंदर पत्थरों समतल शिखरों अनेक प्रकार के जंगली वृक्ष, सुंदर पत्थरों समतल शिखरों अनेक प्रकार के जंगली वृक्ष वायु के वेग से हिलने पर पृथ्वी पर फूलों को बिखेर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कहने की सुंदर पत्थर हों, चाहे समतल शिखर हों, चाहे अनेक प्रकार के जंगली वृक्ष हों, लेकिन वायु के वेग से हिलने पर पृथ्वी पर फूलों की वर्षा हो रही है। ये फूल चारों तरफ फूल ही फूल बिखेर रहे हैं, चारों तरफ फूल बिखर रहे हैं। ये था आपका 12वां नंबर। अब देखिए 13वां नंबर क्या है। हाँ,
देखिए 13, अमी पवन विचित्रता, अमी पवन विचित्रता, विदन्तीवः पादपः, विदन्तीवः पादपः, खट पदरैन कुजुविदभः वनेषु मदगन्धीषु, खट पदरय निजु कुजिभ्या वनेषु मदग निनुषा। क्या दिया हुआ है? पवन विचित्रता माने होता है वायु के द्वारा हिलाए गए, वायु के द्वारा हिलाए गए, पवन विचित्रता माने। विनद दांती, विन दांती माने होता है विदंती, यू माने होता है बोल से रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बोल से रहे हैं। और खट पदय रन कुजिभिधा माने तो खट पदय सट पदय प्लस अनुकुजिभिधा माने गूंजते हुए भौरे। क्या होता है? गूंजते हुए भौरे। देखिए अमी पवन विचित्रता, विनद दांतीवा पादपा, सटपद रन कुजिभिता वनेषु मद गंधीषु। क्या है? वायु द्वारा हिलाए गए ये वृक्ष, वायु के द्वारा हिलाए गए ये वृक्ष सुगंध वनों में गूंजते हुए, वायु के द्वारा हिलाए गए ये वृक्ष मोहक सुगंध वाले वनों में गूंजते हुए भंवरों के माध्यम से मानो स्वयं बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं बोल रहे हैं। कह रहे हैं वायु के द्वारा हिलाए गए ये वृक्ष मोहक सुगंध वाले वनों में गूंजते हुए भंवरों के माध्यम से ऐसा लग रहा है जैसे ये स्वयं बोल रहे हों। यानी ये जो मोहक दृश्य या सुगंध वाले जो वन है, इनको देखकर ऐसा लगता है जैसे ये स्वयं अपने आप क्या हो रहे हों, बोल रहे हों। देखिए लास्ट, क्या दिया हुआ है? सुपिस्तांसु सुपिस्ततांसु पश्यतान करिकरान समन्ततः, सुपुष्पितांस्तु सुपुष्पितांस्तु पश्यतान करिकरान समन्ततः समन्ततः, हाटक प्रति अच्छनान नरान पीताम्बरान्यु पीताम्बरान्यु। देखिए सुप्तिस्ता वास्तु, कड़िकरान माने दिया है कनेर के वृक्षों को, कड़िकरान माने कनेर के वृक्षों को, समन्ततः माने सबोर, समन्ततः माने सबोर, हाटक प्रति सनछननान माने स्वर्ण आभूषणों से ढके हुए, स्वर्ण आभूषणों से ढके हुए, स्वर्ण आभूषणों से ढके हुए। कैसु पुष्पिततांस्तु पश्यतान करिकरान समन्ततः, हाटक प्रति सनछनान नरान पीताम्बरान्यु। करें स्वर्ण आभूषणों से ढके हुए, स्वर्ण आभूषणों से ढके हुए, पीताम्बर धारण किए हुए, पीताम्बर धारण किए हुए लोगों की तरह भली भांति पुष्पित इन कनेर के, क्या करें कि करें स्वर्ण आभूषणों से ढके हुए, पीताम्बर धारण किए हुए, सुपिसितांतु पस्तेन कलिका सारान समनता, करें स्वर्ण आभूषणों से ढके हुए, पीताम्बर धारण किए हुए लोगों की तरह भली भांति, लोगों की तरह भली भांति पुष्पित इन कनेर के, पुष्पित इन कनेर के वृक्षों को सब ओर से देखो। यानी ये लक्ष्मण से क्या कहते हैं? या पुष्पित यानी खिले हुए पुष्पों को, कनेर के खिले हुए पुष्पों को सब ओर से देखो, अच्छे से इनको देखो, इनकी सुंदरता को देखो। ये था बसंत ऋतु। आज आपने 3 ऋतु पढ़ी, वर्षा ऋतु, हेमंत ऋतु और बसंत ऋतु। ये आपका चैप्टर हो गया है समाप्त, ऋतु वर्णनम। ठीक, इसके बाद अब इसमें करना क्या है? अभ्यास प्रश्न आपको करने हैं। देखिए सबसे नीचे
अभ्यास प्रश्न जहाँ दिया हुआ है, निम्नलिखित श्लोकों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये दिए हुए हैं जितने अनुवाद श्लोक, इनका आपको संदर्भ लिखना है और फिर इसका हिंदी में अनुवाद करना है। संदर्भ तो पता ही है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के ऋतुवर्णनम नामक पाठ से अवतरित किया गया है। और उसके बाद इसका अनुवाद, संदर्भ एक ही बार लिखिए और इसका अनुवाद वन बाई सबका लिख डालिए। अब है पाठ पर आधारित प्रश्न। उसके बाद दिया है संस्कृत अनुवाद। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। इसको आपको करना है सबको अपने से ढूंढकर। नीचे दिया है संस्कृत व्याकरण। क्या दिया है? संस्कृत व्याकरण। निम्नलिखित शब्दों में धातु और प्रत्यय अलग कीजिए। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं प्रत्यय कैसे अलग करते हैं। धातु और प्रत्यय, धातु माने होता है क्रिया, ये क्रिया और प्रत्यय को अलग करना है। ठीक है। निम्नलिखित शब्द रूपों में विभक्ति एवं वचन पहचानिए। विभक्ति एवं वचन पहचानना है। कौन सी विभक्ति है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी या सप्तमी। वचन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये आपको पहचानना है। नहीं आता है तो एक का आप याद कर लीजिए, जैसे बालक बालका बालका, रामा रामो रामा, इसको याद कर लीजिए एक तो कोई, और उसी के अनुसार सबको बदलते रहिए। निम्नलिखित क्रियापदों में प्रयुक्त धातु, पुरुष, वचन एवं लकार स्पष्ट कीजिए। धातु जैसे पठ धातु होता है, पठ धातु का पठती पठती पठंती ऐसे होता है ना, पठता पठती पठंती, उसी प्रकार इनका धातु होता है। लकार होता है, कौन सा लकार? लीट लकार, लंग लकार, लोक लकार, कौन सा लकार है ये आपको बताना है। इसके बाद पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष कौन सा, ये भी आपको बताना है। या वचन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लकार, लकार जैसे बताया ही कौन सा लकार है, विधिलिंग लकार, लीट लकार, लोट लकार, लंग लकार, जो भी है वो आपको बताना है। देखिए आप पाठ पर आधारित प्रश्न, पाठ पर आधारित जो प्रश्न दिए हुए हैं, थोड़ा इनको देखिए प्रश्नों को। वैसे मेरे ख्याल से प्रश्न तो आप लोग कर ही लेंगे, नहीं कर पाएंगे। हेमंते, देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया, हेमंते पुष्पा वन राज्य कथम प्रतीयन्ते। कह रहा है कि हेमंत पुष्पे वन राज्य कथम प्रतीयन्ते, वन राजा कैसा प्रतीत करता है। ये दिए तो वन राज कौन होता है? शेर होता है ना। हेमंत वाले में पढ़े थे, कहाँ गया, सुख, एक मिनट। देखिए ये हेमंत, पहला वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ दिया है। हेमंत वाली ऋतु, जो हेमंत ऋतु दिया है वहाँ 9वां श्लोक जो दिया है वहाँ लास्ट लाइन में कह रहा है प्रसुप्ता यु लक्ष्यन्ते विपुता वनराज्या, यही दिया है ना। बसंत अब दिया है बसंत ऋतु पुष्पा शोभा वर्धत। बसंत तो अभी जो पहला वाला क्वेश्चन था हेमंते विपुष्पा वनराज्य कथम प्रकृति, कथम की जगह आपको सिर्फ एक दो शब्द लिखना है, हेमंतो विपुष्पा वनराज्य प्रसुप्तता यु, इतना लिखना है बस आपको। ठीक है। अब क्या दिया है, बसंतर्तो पुष्पणाम शोभायाम वर्धयत। दूसरा क्वेश्चन है बसंतर्तो पुष्पणाम वर्धयत, बसंत ऋतु में पुष्पों की वर्णना जो की गई है उसका कैसे किया गया है वो बताना है। पहला ही वाला है, इसको बना के लिख डालिए। अगर नहीं देखिए कैसे इसको, ऐसे ये दिया हुआ है ना,
दिया हुआ है बरसांतर तो पुष्पराम शुभ नाम स्वर्णयुक्ता पीताम्बरा, स्वर्णयुक्ता पीताम्बरा वर्ण्य, ऐसे लिख लीजिएगा। ये था। इसके अलावा और तमाम क्वेश्चन ऐसे जो भी दिए गए, ये आपका काम है, आपको ढूंढ के, इसका होमवर्क है, ढूंढ कर करिएगा, ठीक है। अभी इसको ढूंढकर सब लोग इसका क्वेश्चन आंसर सब लोग घर पर करेंगे। 1 2 3 क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ, इसके अलावा आपको ढूंढकर अपने से सबको होमवर्क घर पे करना है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर। होमवर्क याद रहे, इसका अनुवाद और क्या, प्रश्न उत्तर, इतना काम आपको कम से कम कॉपी में तो करना ही है, ठीक है। ओके बाय।